हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखो, आज थोड़ा थ्रॉट इशू है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़। लास्ट क्लास में हमने ये देख ली थी। इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी है? 8 है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जानते हैं। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कितना लंबा है? 4096 किलोमीटर का है। इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इज प्रोटेक्टेड बाय विच फोर्सेस? जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है वो इंडिया की कौन सी फोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं उसको? कौन सी आर्मी प्रोटेक्ट करती है? तो वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। इंडिया शेयर स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? इंडिया की जो सीमा है सबसे छोटी कौन से देश के साथ है? वो है अफगानिस्तान के साथ। और लॉन्गेस्ट किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की है? तो 106 किलोमीटर की है। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान कॉल्ड? जो सीमा है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। कौन सी लाइन? डूरंड लाइन। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉल्ड? तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। देखो, इंडिया और पाकिस्तान एक और तीन लाइन शेयर करते हैं। रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल और 24th पैरेलल लाइन। देखो, जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर है, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल वो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिस पर मिलिट्री का कंट्रोल है, ठीक है। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के बीच और POK के बीच, ठीक है। और थर्ड वन कौन सी है? 24th पैरेलल लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच रन ऑफ कक्ष में पड़ती है, ठीक है, वाटर में। तो ये 24th पैरेलल लाइन है। तीन लाइन हो गई, रेड क्लिफ, लाइन ऑफ कंट्रोल और 24th पैरेलल लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इस इमेज में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या? LOC, अस्काई एरिया, POK एरिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। और देखो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में है। अस्काई एरिया कौन सा है? जो चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। तो LOC कौन सा एरिया हो, कौन सी लाइन हो गई? POK और जम्मू एंड कश्मीर के बीच पड़ने वाली लाइन को LOC बोलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो राजस्थान और ये पाकिस्तान इन वाले स्टेट्स में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे। और 24th पैरेलल लाइन कहाँ पे पड़ती है? सीज में पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच गल्फ? कौन सी गल्फ से इंडिया और श्रीलंका सेपरेट होते हैं? तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से, ठीक है। देखो, इमेज में शो हो रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है साउदर्न वर्ल्ड और पाक स्ट्रेट ऊपर है, ठीक है। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मैकमेहॉन। देखो, ये मोहन नहीं है, मेहॉन है, मैकमेहॉन। लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री? जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? जो हमारी इंडिया की कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो उसकी है 7,516.6 किलोमीटर। कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। अब ये इंडिया के इंटरनल फैक्ट्स हैं, देखते हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारी इंडिया के पास। देखो, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़,
दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं उसको, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडुचेरी पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये 8 हो गई। अब अदर फैक्ट्स देखते हैं। देखो इंडिया की नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 3240, ठीक है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का कितना एक्सटेंशन है, कितनी किलोमीटर की है, तो 2933 किलोमीटर की है, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा था, तो उनमें जो डिफरेंस आ रहा था वो 29 डिग्री के अप्रॉक्स आ रहा था, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट का, जिसमें मैंने बोला भी था कि 29 इसमें ऐड कर देंगे और 4 5 6 7, ठीक है। तो उसी को रेफरेंस लेकर एक क्वेश्चन आता है क्या, कि इंडिया की जो डिस्टेंस है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि इनके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन तो सेम ही है, ठीक है, उनका डिफरेंस तो सेम ही है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं तब हम इक्वेटर से पोल्स के बीच जाते हैं, तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से नदर्न वर्ल्ड है, तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कैसी हो गई, कम हो गई, तो ईस्ट टू वेस्ट इसीलिए उसका एरिया कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसमें इतना डिफरेंस आ जाता है 300 किलोमीटर का। अब देखते हैं इंडिया की बिगेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया वाइज, तो राजस्थान है फर्स्ट पर, सेकंड पर मध्य प्रदेश है और थर्ड पर महाराष्ट्र है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फोर्थ पर कौन सी स्टेट है, ठीक है। इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सी है, तो सिंपल है, ये तो गोवा है। फिर सबसे छोटी तो गोवा है, उससे बड़ी सिक्किम है और उससे बड़ी त्रिपुरा है, ठीक है। इंडिया की बिगेस्ट स्टेट कौन सी है पॉपुलेशन वाइज, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है, मतलब जनसंख्या के अनुसार। इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट जनसंख्या के अनुसार कौन सी है, तो वो सिक्किम है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, जैसे 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसका एवरेज निकाल लो, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेसिफिक एरिया। तो इसी को रेफरेंस में लेकर कुछ डेटा है उसको देखते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी स्टेट कौन सी है इंडिया में, ठीक है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारा ज्योग्राफिकली टेरेन ज़्यादा है, मतलब फिजियोग्राफी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए। अब सेकंड देखते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेटेड डेंसली स्टेट कौन सी है, ठीक है, तो वो है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। एरिया वाइज बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी देखते हैं हम। यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी कौन सी है एरिया वाइज, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है लद्दाख। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप हो गई। द पॉइंट वेयर इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी मीट, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर ये तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है। द स्टेट विच इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड, हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी है, देखो अभी हम यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे थे ना, तो उसी में हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी हो गई, वो है दिल्ली। कौन सी है, दिल्ली। और कम पॉपुलेटेड कौन सी हो गई, लक्षद्वीप। और यूनियन टेरिटरी जहाँ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है अंडमान एंड निकोबार, और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है,
वो है दहली। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।